हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। आज अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा कि 22 करोड़ अपने आवेदन किए नौकरियों के और हमने 7 लाख लोगों को नौकरी दी। इस पे आप बोले, आप मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, आप झूठ से लेकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से देश की जनता सब देख रही है, सब जान रही है। ये सोशल मीडिया ट्रोल और आगे और पीछे ये कुछ नहीं, झूठ बोलने की बात करिए। ये आगे पीछे की बात ना करिए आप। ये आगे हुआ कि पीछे हुआ, झूठ झूठ होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता है, पहले और बाद में। ये झूठ के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए झूठ बोलना तो भाजपा के चरित्र में है। और अमर्यादित भाषा जिस तरीके से बोली, आप जवाब दीजिए। अभी चंद्रशेखर में किस्सा हुआ, स्मृति ईरानी जी बोली, महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी जी बोली। बताइए, पहले महिलाएं हैं वो भी एक, अभी हाथरस में कांड हुआ, बोली, क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई करी गई? आप महिलाओं के ऊपर कार्रवाई भी नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जाहिर सी बात है कि यात्रा जब से शुरू हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका हमला करने के लिए चूक नहीं रही है। और यात्रा शुरू होने से पहले जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर रैली हुई, उसमें जो स्लिप ऑफ टंग जिसे कह रहे हैं कि आटा का भाव उन्होंने लीटर में बता दिया, फिर उसे सुधार किया, फिर केजी में बताया, और उसको लेकर के तुरंत भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को ट्रोल करने की पूरा अभियान जैसा चलता रहा, चलना शुरू हुआ। लेकिन इस बार खास बात नजर आ रही कि इस बार जो कांग्रेस की टीम है, ट्रोल आर्मी है, आईटीटी है, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उस दिन भी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले शुरू हुए, वैसे ही कांग्रेस ने भी जवाबी हमले शुरू किए और वो मामला बहुत जल्दी ही शांत हो गया। इसके बाद में और चीजें निकल करके आई। राहुल गांधी की टी शर्ट ये की कीमत को लेकर के सवाल खड़े किए गए, उसका भी हम जवाब कांग्रेस की जो आईटी सेल है उसकी तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने दिया। और आज एक नया मामला सामने आया और उसको लेकर के पूरे दिन से चर्चा है। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जो माध्यम है प्रचार के, वो सब इस घटनाक्रम से खड़े पड़े। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की जो सियासी दुश्मनी है वो सर्वविदित है। और स्मृति ईरानी को भी मौका चाहती नहीं, और जिनको सच सभा में ये कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, कन्याकुमारी से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है, और उनमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि वो वहां जाकर के स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है वहां भी चले जाते, पर वहां नहीं गए। वो ये बयान आया स्मृति ईरानी का, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस की ओर से वो फोटो और वीडियो ट्वीट कर दिए गए जिसमें राहुल गांधी विवेकानंद की प्रतिमा पर नमन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। और ये प्रचारित होने लगा कि स्मृति ईरानी किस तरह से झूठ बोलती हैं और किस तरह से झूठ बोल करके उन्होंने इस बार
पूरी पार्टी को और खासतौर से प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया है। तो ये दोनों चीजें, स्मृति ईरानी का भाषण और उसके बाद में उसके साथ ही स्वामी विवेकानंद की जो कन्याकुमारी में प्रतिमा है उसको नमन करते हुए, परिक्रमा करते हुए राहुल गांधी के फोटो वीडियो वो ट्वीट हो रहे हैं और बराबर से स्मृति ईरानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह से वो झूठ बोल करके राहुल गांधी को, जो स्थिति है राहुल गांधी को ट्रोल करने की जरूरत थी और खुद भारतीय जनता पार्टी ट्रोल हो गई। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह के बयानों से ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरेगी, और जिस तरह से ट्रेलर देखा है, आज 6वां दिन था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, और जो नज़ारे दिख रहे हैं अभी तक, जो दृश्य दिख रहे हैं, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि पिछले 8 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि एक्शन कांग्रेस की तरफ से हो रहा है और एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यक्त हो रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज पूरे दिन यही खबर, स्मृति ईरानी का यही भाषण सुर्खियों में रहा है। हम भी इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, श्री विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से हैं और वरुण त्रिपाठी हमेशा की तरह से, इसके अलावा सुभाषपा से सुशील जी हैं और हमेशा की तरह सामाजिक क्षेत्र से एक्सपर्ट के रूप में सुदेश जी आज हम सबके बीच में है, जिनकी टिप्पणी हम लेंगे बीच में भी और अंतिम अंत में भी। तो ये जो विषय है, और इतने बड़ी मंत्री का, प्रधानमंत्री की इतनी विश्वस्त मंत्री का जो बयान है, जो सफेद झूठ जिसे कहते हैं, तो वो पकड़ा गया है। तो और इससे पहले 2 दिन पहले ही जब राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के सवाल खड़े किए गए, 41,000 की टी शर्ट पहन करके वो भारत जोड़ो यात्रा पर है, उस समय भी कांग्रेस की तरफ से जवाबी हमला बहुत तेजी से हुआ था। कहा गया था कि आपको बहुत अधिक टिप्पणी करनी है तो आप महंगाई पर टिप्पणी करें, बेरोजगारी है उस पर टिप्पणी करें, और टी शर्ट के रेट पर अगर चर्चा करेंगे तो 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। तो हम चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी से ही करते हैं। विवेक जी, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जो दृश्य दिख रहे हैं, अभी तक जो कांग्रेस का शो रहता था, जिस तरह से अचानक सुर्खियां रहती थी कि फ्लॉप शो साबित हुआ, लेकिन इस बार जिस तरह से दिख रहा है मामला, और जो भी संकट की स्थितियां हैं वो भी धीरे धीरे निपटती चली जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले शशि थरूर ने एक चिट्ठी लिखी थी मधुसूदन मिस्त्री को, जो वहाँ चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और उस चिट्ठी का जवाब भी आज कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। और शशि थरूर ने खुद ट्वीट करके उस उत्तर का, उस जो उत्तर मिला है कांग्रेस तरफ से, उस पर संतोष जाहिर किया है। और आज वो पूरे जोश जुनून के साथ में यात्रा में रहे हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज यात्रा में उनके फोटो दिख रहे हैं। तो ये जो स्मृति ईरानी का मामला है विवेक जी, और जिस तरह से बिल्कुल सेकंडों में पूरी बात पकड़ी गई, उसके बाद में सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, पिछली बातें भी लोग कह रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, इससे पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है स्मृति ईरानी ने। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी, आज वो बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। देखिए, भाजपा का झूठ बोलने में तो कोई, इनका सारी डिग्री इनके पास झूठ बोलने की है ही इनके पास,
और स्मृति जी के इस बयान से तो जारी हो गया कि इनकी भाषा भी अमर्यादित हो रही है। झूठ बोलने के साथ इनकी भाषा भी अमर्यादित और अलोकतांत्रिक है ये। और आज देखिए सब इसमें कि आज यात्रा का 6वां दिन है और 6वें दिन में आप देखिए जब इस तरह की बौखलाहट है तो अभी सोचिए जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी ये अपना आपा खोएंगे और ये कपड़े फाड़ेंगे अपने बाल नोचेंगे ये। अभी यात्रा आगे बढ़ने दीजिए, अभी तो ये 6वां दिन है तब ये इनका हाल ये है। अभी अपने कपड़े न फाड़ेंगे ये बाल न नोचे अपने ये। यात्रा को जरा थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। दूसरी बात, जिन विवेकानंद जी की ये बात कर रही हैं, भाजपा सिर्फ हाँ नहीं में जवाब दे दे कि भाजपा विवेकानंद जी के हिंदुत्व को मानती है या नहीं। उस हिंदुत्व को जिसके जरिए उन्होंने धर्म संसद में पूरी दुनिया को लोहा मनवाया था कि हिंदू धर्म क्या है, तो क्या भाजपा उनके हिंदू धर्म को मानती है और कितना उनका जिक्र करती है, कितना उनका, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ये हिंदुत्व की जो बात करते हैं तो ये विवेकानंद के हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं ये। दूसरी बात, आज सबसे बड़ा अफसोस का दिन देश के लिए बड़ा पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला रहा कि ये हमारा देश वो देश है जहां महान विदुषी गार्गी सरीखी महिला ने जन्म लिया। उस महान विदुषी गार्गी महिला के देश में इस तरह की महिला अगर बोल रही है इस अमर्यादित भाषा में, इस तरह के चीख चिल्ला के बोल रही है, तो ये पूरे देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बहुत धूमिल हुई है ये। दूसरा, आप देखिए कि ये स्मृति जी का झूठ बोलना कोई वो नहीं था। जिस तरह झूठ इन्होंने बोला और चंद सेकंडों में पकड़ा गया, ऐसे ही आपको याद दिला दें वर्मा जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधान सेवक जी ने बोला था, प्रधान सेवक जी ने कहा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मकान दीदी ने खंडहर कर दिया है। अगले ही दिन वहां पे प्रेस ने दिखाया कि देखिए ये आलीशान स्मारक बना हुआ है। तो आप सोचिए, तो पार्टी झूठों की पार्टी है ये। जब प्रधान सेवक जी, तो आज वही याद आ रहा है कि जब प्रधान सेवक जी ने इतना बड़ा झूठ बोला तो आज स्मृति जी ने अगर उसको दोहरा दिया उस चीज को, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। और इस पे देखिए कि राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू होने के पहले यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट किया था कि आज हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे माइक छीन लिए जाते हैं, मीडिया नियंत्रित है और सामाजिक ध्रुवीकरण जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी लगातार पिछड़ रही है, जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे, तो इनको हम जनता के बीच जाके इन मुद्दों पे जनता को जागरूक करेंगे। ये चीज स्पष्ट हो गई। लेकिन अफसोस है कि जनता भाजपा कहीं पे इन मुद्दों का जवाब न देके वो कहीं टी शर्ट की बात करती है, कहीं इस तरह के झूठ की बात करती है। तो आज ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज भारत सरकार की इस कृत्यों की वजह से पूरी दुनिया में आज भारत सरकार की विश्वसनीयता घट गई है। वर्मा जी, आज विश्वसनीयता का आलम यह है कि कोई भी एजेंसी बाहर की जीडीपी के आंकड़े या कोई आंकड़े अब भारत सरकार से नहीं लेती है। ये शायद आजादी के बाद पहला मौका है कि भारत सरकार की विश्वसनीयता कि भाई इस तरह का सवालिया निशान लगा हुआ है। इनके आंकड़ों पे दुनिया में कोई यकीन नहीं कर रहा है। सारी एजेंसियां जितनी विदेश की हैं या देश की हैं वो अपने स्रोतों से आंकड़े इकट्ठे कर रही हैं। ये आज इस यात्रा का आप देखिए जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से राहुल जी का स्वागत हो रहा है, तो भाजपा आज इसको लेके बेहद बौखलाहट से भरी हुई है। और इनके प्रवक्ता इस तरह के जो झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश इसको देख रहा है कि अब ये बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि ये शेर की खाल ओढ़े हुए भेड़िया हैं ये, और जनता को गुमराह करके सत्ता में आए हैं और गुमराह करना इनका बराबर जारी है इनका। अभी देखिए इन्होंने गुमराह कर, एक ही मुद्दा में बता रहा हूं कि गुमराह करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। 8,000 करोड़ के विदेशी हवाई जहाज में घूमते हैं, विदेशी मर्सिडीज गाड़ी में, और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो ठेका दिया है रखरखाव का, कॉरिडोर का, वो विदेशी कंपनी को दिया है। अभी पिछले हफ्ते योगी सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनी को ठेका दिया है। तो ये इनका चरित्र है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको भरोसा ये है कि 80-20 का जो अमोघ रस्त है उससे हम
जनता को गुमराह कर लेंगे। ये महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे मुद्दों पे बात न करके ये इस तरह की इधर उधर की बात करके मुद्दे को भटकाने में माहिर हैं। लेकिन देश अब देख रहा है, 5 बोलिए। महीने की यात्रा है, सच्चाई इसमें सामने आके रहेगी और जनता के सामने भाजपा बेनकाब होना शुरू हो गई है। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। सुशील बोलो भाई, माने या नहीं? जी हाँ बोलो फिर। जी भाई साहब, देखिए आज का विषय जो है बहुत अच्छा विषय है और झूठ और सच का विषय बहुत अच्छा विषय रखा आपने। पहली चीज तो भाई साहब मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी ने एक सवाल किया है, प्रश्न किया है कि मूर्ति का जो वहां पर जो मूर्ति बनी है उसकी परिक्रमा नहीं की, हाथ नहीं जोड़े। तो आपको बता दूं कि ये भी झूठ साबित कितना है कितना नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे और हमारे कांग्रेस के भी लोग जानते होंगे। तो सभी पार्टियों के जो भी प्रवक्ता हैं वो भी सब जानते हैं और हमारी जनता भी जान रही है कि कितना झूठ कितना सच है। भाई साहब, स्वयं भारतीय समाज पार्टी झूठ का साथ नहीं देती। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ में रहे, झूठ निकला, अपने पीछे हट गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, झूठ मानी गई, वो पीछे हट गए। दूसरी बात, अब बाहर आ गए। भाई साहब, मैं एक बताना चाहूंगा एक तरफ से कि झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्री भी बहुत अच्छे झूठ बोलना जानते हैं, जो सीख लिया है उन्होंने झूठ बोलना। एक हमारे राजनाथ जी ने रक्षा मंत्री हैं इस समय, इन्होंने भी झूठ बोला था। अगर आप वहां पर आगे जाएंगे, बहुत आगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय इन्होंने जंतर मंतर पर एक झूठ बोला था। मैं आपको याद दिला दूं कि लोधी महासंघ के जिस निषाद मल्ला संघ का वहां पर आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं आरक्षण दिलवाऊंगा, हमारी सरकार बनती है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर झूठ आ गया। दूसरा झूठ ये है कि हमारे माननीय सीएम साहब जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने भी एक झूठ बोला था कि इसी आरक्षण के मुद्दे पर कि हम आरक्षण दिलवाएंगे हमारी अगर सरकार बनती है। तो झूठ बोलने की बात नहीं है कि झूठ भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बोल लेती है, ऐसी बात नहीं है। कि हमारी जनता भी जान गई कितना झूठ और कितना सच बोलने वाली पार्टी है। दूसरी भाई साहब मैं बात बता दूं कि हमारी स्वयं भारतीय समाज पार्टी सच के साथ है। सच के सच जो बोलेगा उसी के साथ में जाएंगे, ना कि हम किसी के साथ में जाएं जो झूठ बोलकर उनको अपने पाले में लें। भाई साहब। अरुण त्रिपाठी जी। जी जी भाई साहब, देखिए सेंट्रल मिनिस्टर जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का ये बयान आया, ये बेहद ही शर्मनाक, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जिस तरीके से अपार जन सैलाब हमारे नेता को, हमारी पार्टी को और हमारी नीतियों को जिस तरीके से आम जनमानस दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा में बौखलाहट जारी है। ये सिर्फ स्मृति ईरानी जी का भी आप बयान देख रहे थे, इससे पूर्व तमाम, चाहे गृह मंत्री जी हों या इनके और सेंट्रल मिनिस्टर हों, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर इतने हमलावर, इतने बेचैन, इतने लाचार क्यों नजर आते हैं? अभी कहीं ना कहीं इन्हें अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग बुलानी पड़ी, उस पर क्या इन लोगों ने अपने नेताओं को नसीहत दी, सब जानते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि ये बेंगलुरु में जिस तरीके से शनिवार को जो स्टेटमेंट आया स्मृति ईरानी जी का, ये साफ जाहिर करता है कि पूर्व में भी इनके आप अगर बयान उठा के देखिए तो इन्होंने अपनी स्वयं की डिग्रियों के भी विषय में सही जानकारी नहीं दी, और कहीं ना कहीं पूर्व में जिस तरीके से बाढ़ का मामला आया उसके ही हिसाब से साहब कहीं ना कहीं पूरे गांधी परिवार के ऊपर हमला बना है। और आप देखिए कि क्या कहती हैं कि साहब राजद्रोह का हमारे नेता के ऊपर साहब मुकदमा आरोप लगाया। और दूसरी चीज आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा उनके विषय में, राहुल जी के विषय में कहा कि साहब विवेकानंद जी के भी दर्शन करने चाहिए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ विवेकानंद मेमोरियल ट्रस्ट भी साहब गए, तमाम कांग्रेसी नेता वहां मौजूद थे। और दूसरी चीज आप देखिए अपने ही बयान पे जो इन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है
ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है और इसे कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये फेंकने में इतने माहिर हैं। इन्होंने सोचा शायद हम फेंक रहे हैं ये चल जाएगा, लेकिन आपने न्यूज जितनी भी हैं उन्हें कहीं ना कहीं कैप्चर कर रखा है। कहीं भी पदयात्रा साहब दिखाई नहीं जा रही, ये सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उससे आम जनमानस इन सब चीजों को देख रहा है और गुमराह नहीं होगा। गुमराह पिछले 8 वर्षों से हो रहा है। दूसरी चीज आप देखिए कि बार बार झूठ बोलने में माहिर हैं, और जिस तरीके से आज इनका झूठ बेनकाब हुआ, कहीं ना कहीं पूरी भाजपा को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और इस यात्रा के दौरान बेचैनी, बीजेपी में इतनी बड़ी बेचैनी है कि कहीं ना कहीं पूरी पार्टी और पूरे नेता साहब राहुल जी के ऊपर हमलावर हैं। तो ये महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे के ऊपर बात नहीं करेंगे साहब, और अगर कोई बात करता है तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने का ये पूरा प्री प्लान प्रोपोगंडा है। लेकिन 2024 में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जिस तरीके से जो यात्रा चल रही है, आने वाले 2024 में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। वो ही बेचैनी, वो ही खलबली साफ इनके बयानों में नजर आती है। और जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ेगी, अभी और बयान हम लोगों को देखने और सुनने को साफ मिलेंगे। जी भाई साहब, बहुत अच्छा विषय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में जो कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टिकोण था और जो लोकमत का राजनीतिक दृष्टिकोण था, उन दोनों में बहुत बड़ा गैप आया। उस गैप को जब इन्होंने अध्ययन किया तो उस गैप को जोड़ने के लिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करी है। तो राहुल गांधी जी ने केरल से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वहां पर बहुत भीड़, अपार भीड़ हो रही है। तो वहां पर भीड़ होना स्वाभाविक भी है, जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी बहुत कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन आप लोग इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कमजोर जरूर है, लेकिन वो अपने जो उसके उद्देश्य हैं, जब कोई भी यात्रा निकलती है, पूर्व काल में भी देखिए, आदि काल में भी देखिए, जब कोई भी यात्रा निकलती है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट जरूर पैदा किया जाता है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी, उनकी यात्रा के ऊपर ये संकट की तरह से छाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठ या सत्य, सबका सहारा राजनीति में लिया जाता है। तो इसी उसमें जो है स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वो कम से कम स्वामी विवेकानंद के स्मारक में जाती और उनको प्रणाम निवेदित करते। उन्होंने प्रणाम भी निवेदित किया और सोशल मीडिया में दोनों खबरें आई। लेकिन सोशल मीडिया में खबर आने का मतलब ये नहीं है, आपने उससे पहले क्यों नहीं कहा? आपने उससे पहले कहना चाहिए था कि वहां पे गई और विवेकानंद जी और सोशल मीडिया में पहले ही छाए होते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य पथ निकला तो उससे पहले ही कर्तव्य पथ के बारे में सोशल मीडिया में उनके प्रचार प्रसार शुरू हो गया। उन्होंने उद्घाटन किया शाम को 7 बजे, लेकिन कर्तव्य पथ 3 दिन पहले से चल रहा था। आप लोग क्यों नहीं उस चीज को समझते हैं कि आप उस चीज को क्यों नहीं? आप ये देखिए कि वहां पे दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया और जरा सी बात, वो टंग जो है फिसल गई, उसको उनके भाषण होने से पूर्व ही सोशल मीडिया में सब छा गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और बड़ी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, चौथा दिन में ही आप विवादित हो गए। ये विवादित जब तक आप उत्तर भारत में आएंगे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आएंगे, तब तक आप एक बहुत लंबे विवाद में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उत्तर भारत है। उत्तर भारत को ध्यान रख करके ही ये सब बातें कर रहे हैं। विवेकानंद जी का वहां पे केरल में बात करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारा वोट बैंक कहीं ना फिसल जाए। ये भारत जोड़ो जब यात्रा जो है उत्तर भारत में आएगी तो हमारा वोट बैंक ना फिसल जाए। अब जैसे ही उन्होंने वहां पे गए, पादरी से मिल गए जाकर के, वो पादरी जो विवादित बयान दे चुका है भारत माता के लिए कि भारत माता जो है वो मतलब जो है वो बांटती हैं, बीमारी बांटती है भारत माता, उन्होंने बयान दिया। ऐसे विवादित बयान को जो पादरी दे रहा है और उससे आप मिल रहे हैं। अब 2 चीजें वहां पैदा हो गई
कि आप ईसाइयत के बारे में सीख रहे हैं और गले में जनेऊ डाले हुए हैं। तो ये क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो इन सब चीजों से बच के ही चलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को अपनी यात्रा को उत्तर भारत में ला करके सही दिशा में देना होगा, क्योंकि ये तो जब राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण आपको अपनाना ही है, तो आपको ये राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि हम कहां तक विवादित लोगों से बच के ही चलें। और बच के अगर नहीं चलते हैं, उस पादरी से मिलने के बाद आपका वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना है केरल में जाकर के और तमिलनाडु में, वहां तो ईसाई ज्यादा है। जैसे ही उत्तर भारत में आएंगे, इन सब चीजों से आपका जवाब मांगना शुरू कर दिया जाएगा। आखिर नफरती बोलने वाले, जहां आप कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक नफरत को खत्म करने की बात करता है, तो आप उन नफरती लोगों से क्यों मिल रहे हैं? आखिर नफरती बोलने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात कर राहुल गांधी या फिर उनके सहयोगी ये क्या दर्शा रहे हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा उद्देश्य नफरत के माहौल को खत्म करना है या उसको बढ़ाना है? तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि कम से कम ऐसी चीजें मतलब रखें कि जो नफरत वाले व्यक्ति, आप देखते हैं कि मतलब राजा सिंह थे आंध्र प्रदेश के, टी राजा, जिन्होंने एक नफरत बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उससे अपना पल्ला झाड़ लिया और आप जा करके उससे खुद मिल रहे हैं। भले चाहे भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक था, लेकिन उससे उन्होंने तुरंत अपना पल्ला झाड़ा, तुरंत उसको निकाला, उसको निलंबित कर दिया। तो ऐसी चीजें आपको अपना उत्तर भारत में आते आते, क्योंकि आपको दक्षिण भारत में ही घिरने की तैयारी करेंगे वो। उत्तर भारत को जब तक आप उत्तर भारत में आएंगे, आपकी यात्रा को वो कहीं अप्रासंगिक ना बना दें, ऐसा माहौल आपको बनाना चाहिए कि कोई भी ऐसे नफरत करने वाले व्यक्ति के साथ आप कतई ना जुड़ें। और यही मेरा अभी आपको कहना है। धन्यवाद। श्वेता जी। भाई साहब, मैं इसी से उठाना चाहूंगी, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आप कह रहे हैं नफरत छोड़ो देश छोड़ो। आपके साथ बहुत पुराने आपके सहयोगी आपकी पार्टी में भी हैं अब, वो जिन्होंने कभी कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप नफरत खत्म करना चाह रहे हैं या नफरत करने वालों को साथ में लेके, साथ में चल के बीजेपी को कुछ खत्म करना चाह रहे हैं? छुपा हुआ एजेंडा क्या है? और चलिए ये आप बताइएगा। और दूसरी बात, आपकी यात्रा का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं हो रहा है। आप स्मृति ईरानी जी को अपशब्द मत करिए, उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने कुछ बोला तो आप सोशल मीडिया पे छा गए। कम से कम आपको उनको जवाब देने का मौका तो मिल रहा है। आपकी यात्रा कहीं नहीं ट्रेस हो रही है, ना सोशल मीडिया पे, ना पेपरों में, ना कहीं। कांग्रेस यूपी में वैसे भी 0 है भाई साहब, और यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं हम परेशान हैं। अरे हम क्यों परेशान होंगे? आप परेशान थे, विदेश घूमते घूमते आप देश में घूमने लगे। आपके जो कंटेनर है फुली एयर कंडीशनर, बारबेक्यू तक की सुविधा है उसमें। और राहुल गांधी जी का जो स्पेशल कंटेनर है, वो तो जब खड़ा होता है तो 15 मीटर और चौड़ा हो जाता है कि आपके युवराज उसमें आराम से चहलकदमी कर सके। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पिकनिक है। और आपके युवराज जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जहां आपको 80 सीटें जीतनी है, वहां फिर 70 किलोमीटर पैदल चलेंगे और जीतेंगे। 80 सीट का सपना है। और अभी भाई साहब ने जवाब दिया कि हमने बंगाल में झूठ बोला। और आप ममता बनर्जी आपकी पार्टी की है भाई साहब। इससे तो आपका एजेंडा समझ आ रहा है ना। भारत तो साइड में रख दीजिए, सिर्फ बीजेपी को नीचा दिखाना है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं, उस पादरी से मिलना, कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करना और ममता बनर्जी को कोट करना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये गद्दी की दौड़ है भाई साहब, गद्दी की। और आपने कहा कि हमारी स्मृति ईरानी जी ने बोला तो विश्व में बहुत अपमान हो गया। भाई साहब देश देखिए, विश्व छोड़िए। और आपकी तरफ से जो उनको ट्रोल किया गया, तो क्या बहुत सम्मानित शब्दों में किया गया? चल झूठी। और क्या क्या बोला? ये महिलाओं का सम्मान है कांग्रेस में। अगर मान लीजिए उन्होंने झूठ भी बोला था, तो इस तरह के शब्दों से महिलाओं का नवाजा जाता है। और अभी आपके अधीर रंजन चौधरी ने हमारी राष्ट्रपति जी को भी कितने अपशब्द बोले। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में महिलाओं का क्या स्थान है। आप अपने चेहरे से, भाई साहब पहले मैं बोल लूं, आप लोग बोले मैं एक शब्द बोली, मैं बोल लूं फिर बोलिएगा। और
जो आप लोगों का जो स्थान है ना वो इस तरह से पता चल जाता है। और राहुल जी जो 40,000 की शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो उनके जवाब में आपने कहा कि वो बहुत पैसे वाले खानदान से हैं और उन्होंने देश को बहुत दान दिया है। तो उन्होंने जहां दान दिया है ना, वो उस शहर से मैं आती हूँ, वहां कोई दान नहीं, उनका ट्रस्ट है और उसकी मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सोनिया गांधी हैं। जो वहां पर चल रहा है कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, उसका जो भी पैसा आता है वो सब सोनिया गांधी जी के ट्रस्ट में जाता है। देश को कुछ नहीं जा रहा है। गुमराह हम नहीं कर रहे हैं इस देश की जनता को, जनता जनार्दन को कोई गुमराह कर नहीं सकता। अभी तक गुमराह थी, वो 8 सालों से सही राह पे आई है। आज आपकी यात्रा का कोई वो नहीं था। आज हमारे देश में आस्थाओं के प्रतीक को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आज जो फैसला आया है उसकी बात हुई है। अब स्मृति ईरानी जी ने झूठ बोला या सच बोला, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग सत्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो जनमानस की नब्ज है। इधर उधर की बातें करके आप मुद्दों से हटना चाहते हैं, बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है। भाई साहब देखिए, आप जिस तरीके से आज वो पादरी जी से उनकी जो मुलाकात हुई, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसका खंडन किया है। दूसरी चीज, आपने कहा कि तोड़ने वाले, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनका वीडियो वायरल हुआ है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, उस पादरी ने कहा कि ईसा मसीह एकमात्र भगवान है जो आपको पार कर सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ है। सुन लीजिए। दूसरी चीज, जब उनके पिता की हत्या हुई, उनके पिता के हत्यारों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे उनसे कोई बैर नहीं। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी मां के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उसके बावजूद भी ऑन रिकॉर्ड संसद में उन्होंने क्या गले नहीं मिले? तो हमारा नेता चाहे गले मिलने विरोधी के बाद हो, उन्होंने क्या किया? टीवी कैमरे पे देखी गई। सुन लीजिए। तो हमारा नेता किसी के लिए ना गलत सोचता है, ना गलत विचार रखता है। और आपने कहा कि जनता जान चुकी है। देखिए, जनता 8 साल से कंटिन्यू गुमराह हो रही थी। और आप जो हमारे अभी एक और साथी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ साथी, उन्होंने सुझाव दिए, उनके अच्छे सुझावों पे हम अमल करेंगे। दूसरी चीज, आप बिल्कुल धैर्य रखिए कि जिस तरीके से ये यात्रा बढ़ेगी, अब हमें किसी भी जाल में कोई फांस नहीं सकता है, क्योंकि फर्जी जालों में पूरे देश की जनता 2014 के बाद कंटिन्यू फंसी है। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं जनता ने हर सच्चाई को स्वीकार किया और जनता जान रही है। और आप धैर्य रखिए, जिस तरीके से ये जन यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, उस तरीके से अब फंसने का टाइम और अपने पूर्व के बयानों को स्पष्ट और जनता से तमाम जनहित के जो मुद्दे हैं उन पे बयान देने का, उनका सही तरीके से उस पे अमल करने का टाइम बीजेपी का है। क्योंकि अब जवाब भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को देना है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों से साफ फर्जीफिकेशन किया है, तो अब जनता जवाब इनसे मांगेगी। भैया, मैं राहुल गांधी जी को महिला होने के नाते बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। आटा वो लीटर में देंगे, अब हम लोग को मारने का झंझट ही खत्म हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, वो स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरी चीज आप देखिए कि उन्होंने तुरंत कंटिन्यू फ्लो में, अगर जो व्यक्ति बोलता है उन्होंने पेट्रोल डीजल, उनको पता ही नहीं है, वो जमीन से इतना कटे हुए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप पहुंच के 40,000 की शर्ट पहना के ले आए हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होना है। अरे 10 लाख वाले सूट और चश्मे, उनके भी ऊपर जरा विचार करिए। एक दिन में 4 ड्रेसें किस तरीके से विदेशों में साहब बदली गई, किस तरीके से झूला गया, ये सब जानते हैं। भाई साहब, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए आप बोल रहे हैं और बड़ा बता रहे हैं कि हम बहुत सम्मान देते हैं। हमारे इसी मंच से उनको फेंकू और जाने क्या क्या कहा जाता है। आप प्रधानमंत्री कहाँ मानते हैं? आप तो बीजेपी का नेता मानते हैं उनको। नहीं, हम सम्मान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो चीजें होंगी लोकतंत्र में, अगर कुछ चीजें हैं, अगर विरोधी दल या विपक्ष अगर उन चीजों को बताता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। हम भी सत्ता में रहे, हमारी भी सरकार रही। बोलिए विवेक जी। देखिए,
झूठ पे ये डिबेट हो रही थी, झूठ के ऊपर। झूठ से हट के कितनी बातें करी गई, झूठ पे बात नहीं करी गई कि झूठ बोला उन्होंने। इससे इससे बड़ा अमेरिका में इस पे महाभियोग चलाया जाता झूठ बोलने के ऊपर। भाई साहब, आप देश की बात नहीं एक करते, मिनट, सिर्फ विदेश की बात करते हैं, इसीलिए आपको विदेश की पार्टी बहुत हमने बात पसंद है सुन ली। कांग्रेस। नहीं, देखिए, इतने अहम झूठ को ऐसे मत करिए। इतना अहम झूठ झूठ है, आप नहीं है उसको भाई सुनिए साहब, पहले। आपने हम कहीं सुनेंगे, प्रचारित हम आपकी नहीं बात किया। नहीं, हम पहले आपने सिर्फ हम इतना बताया हम कि वो राजीव गांधी जी की समाधि पे जाएंगे। ये ट्वीट और ये सब एएनआई के द्वारा बाद में आए, जब स्मृति ईरानी जी ने बोल दिया। आपको वंशवाद और परिवारवाद से इतना ग्रसित है कि आप विवेकानंद जी को भी बीजेपी से जोड़ लेते हैं। आपको ये प्रचारित करना चाहिए था सोशल मीडिया पर ये कि राहुल गांधी जी विवेकानंद स्मारक मेमोरियल से काम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आपने श्री पेरुम्बदूर से शुरू करेंगे, वहां पे ध्यान लगाएंगे। ये आज हम लोगों को भी नहीं मालूम था। जब ये आज विषय रखा गया तब पता चला कि वो विवेकानंद जी के दर्शन करने और उनकी परिक्रमा करने भी गए थे। ये आपका दोष है। आप वंशवाद परिवारवाद से निकलिए, देश के महापुरुषों को उचित सम्मान देना सीखिए। और जैसा कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित करके, वो देश परिवारवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठे हुए हैं। आप भी उठिए थोड़ा भाई साहब, झूठ वूठ मत ढूंढिए ज्यादा। सुन लीजिए, फिर बोलिए। और कुछ है, बोलिए, कह दीजिए। झूठ की बात नहीं कर रही, झूठ की बात जिस पे हो रही थी वो झूठ बोला, उस पे बात नहीं है। ये वही बात भाजपा के कुतर्क के आगे कि अपने कुतर्क, झूठ की बात नहीं। जो झूठ बोला गया उस पे बात नहीं हो रही है। आज ये झूठ यार्डले यूनिवर्सिटी में करेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। अब आप बोल लीजिए, फिर हम बोलेंगे। आप बोल लीजिए, आप जो आप कह बोल रहे लीजिए, आप बताइए। नहीं है, ये बात पता ही नहीं थी कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के दर्शन करने गए थे। ये कांग्रेस की तरफ से अधिकृत कहीं भी नहीं बताया गया था। जब वो झूठ बोली, बकौल आपके, कि जब वो झूठ बोली तो उसके बाद ट्वीट हुआ है और सब ये आया है खबरों में। पहले आपने कहीं नहीं डाला इस चीज को। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? यार्डले यूनिवर्सिटी में करेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, जिसको इन्हीं स्मृति ईरानी जी ने डिग्री बताया था, जिनको मोदी जी ने मानव विकास संसाधन मंत्री बनाया था। ये है भाजपा का चरित्र। ये तो झूठ बोलने में इनका माहिर है। दूसरे ये पादरी की बात बार बार करते हैं। देश इतनी, अब आप बात सुने, ये देखिए, सच्चाई झूठ इससे नहीं हो जाएगी, सच्चाई नहीं हो जाएगी बीच में बोलने से। आप बात सुनिए पहले, अगर आप सच हैं तो बात सुनिए दूसरे की भी। और एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान पहुंचता है। और नवाज शरीफ लीजिए, आज राहुल जी ने कहा था कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आपने इसका जवाब दिया? आज मीडिया नियंत्रण है, आपने इसका जवाब दिया? आज आपने सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इसका आपने जवाब दिया? आज अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा कि 22 करोड़ अपने आवेदन मिले नौकरियों के, और हमने 7 लाख लोगों को नौकरी दी। इस पे आप बोले? आप मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, आप झूठ से लेकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से देश की जनता सब देख रही है, सब जान रही है। ये सोशल मीडिया ट्रोल और आगे और पीछे, ये कुछ नहीं। झूठ बोलने की बात करिए, ये आगे पीछे की बात ना करिए। आप ये आगे पीछे हुआ, झूठ होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। पहले और बाद में ये झूठ के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए झूठ बोलना तो भाजपा के चरित्र में है। और अमर्यादित भाषा जिस तरीके से बोली, आप जवाब दीजिए। अभी चंदौसी में किस्सा हुआ, स्मृति ईरानी जी बोली, महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी जी बोली। बताइए, पहले महिलाएं हैं वो भी एक। अभी हाथरस में कांड हुआ, बोली, क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई करी गई? आप महिलाओं के ऊपर कार्रवाई भी नहीं करते हैं, जो आधी रात में जला दे। इससे बड़ा सत्य क्या होगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इटली की बारह है। सोनिया गांधी जी के लिए जो पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं इटली की बाला, बार की डांसर। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री जी के। ये आपकी ये भाषा होती है? ये भारतीय महिलाओं के प्रति आपका ये शिष्टाचार है? ये आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? आप महिलाओं को आधी रात में जलवाते हैं और उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। उसी का नतीजा है घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको मानिए। आप
इसको मानिए, लेकिन ये झूठ बोलने की बात आपको स्वीकार करिए आज ये कि झूठ बोला गया और आगे पीछे कुछ नहीं होता है, दाएं बाएं झूठ झूठ होता है। इस बात को भाजपा पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसीलिए कोई भी देश में बड़ा निवेश नहीं आया 8 सालों में। भाजपा के प्रवक्ता जान लें कि बताएं हमको इसी चैनल में अभी कि 8 सालों में इसी झूठ बोलने के पीछे और सामाजिक ताना बाना जो हमारा छिन्न कर दिया भाजपा ने, इसके पीछे देश को कोई भी तो आपका सामाजिक ताना बाना छिन्न हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए पूरी दुनिया में छग हमारी धूमिल हो रही है। शांत देश के रूप में हमारे दर्ज हो रहे हैं। कोई निवेश मिला बताइए हमें, एक निवेश आप बताइए। आप लोगों को बड़ी दुश्मनी है, आपके युवराज को अमेठी से भागना पड़ा है, यही तो है। 8 सालों में ये निवेश आया क्योंकि आज पूरी दुनिया में छल बन रही है भारत की अशांत देश की, झूठ बोलने वाली की सरकार की विश्वसनीयता गिर रही है। सरकार के आंकड़े कोई नहीं मानता है, दुनिया में कोई एजेंसी नहीं मान रही है। ये आपकी विश्वसनीयता है सिर्फ झूठ बोलने के पीछे। इसको स्वीकार करिए। पूरी जनता को गुमराह करके आप थोड़े दिन सत्ता पा सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, न झूठ बोल के सत्ता पा सकते हैं। चलिए खत्म करिए सुधीर जी, समाप्त करिए। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। हाँ, ये भारत जोड़ो या आंदोलन, जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ कार्यकर्ता बुद्धिजीवी ऐसे जुड़े हुए हैं जो भाजपा और विशेष रूप से मोदी के अंध विरोधी हैं, और वो कोई ना कोई ऐसी बात अपने मन से या मनवा देते हैं जो उनके हाई लीडरों से कि वो अंत तक उनका पीछा छोड़ती ही नहीं है। जैसे पिछले चुनाव में बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत विरोध हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक केवल नारा कि चौकीदार चोर है, वो चौकीदार चोर है, आखिरी तक वो जो नारा दिया गया उससे जो है बिल्कुल एकदम नेस्त नाबूद कर दिया कांग्रेस को उसने। इसी प्रकार से झूठ की बात करिए, झूठ दाएं बाएं आगे पीछे नहीं है। और मणिशंकर अय्यर ने केवल ये कह दिया कि वो चाय वाला। देखिए इस समय जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो सोशल मीडिया जमाना है, आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं और सोशल मीडिया में किस तरह से पहुंच रही है। अगर जब तक आप इस चीज को चिन्हित कर लीजिए कि जो भी आपके कार्यकर्ता, जो भी आपके बुद्धिजीवी, जो भी आपके लोग उनके यात्रा के संग चल रहे हैं, अगर वो इसी तरह का अपना कॉन्सेप्ट देते रहे तो ये यात्रा आपकी आते आते उत्तर भारत तक अप्रासंगिक हो जाएगी। क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है कि आप ये देखिए कि उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी आपका उत्तर भारत में कभी ना तो कहीं अखबारों में ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का कहीं पर कुछ प्रचार चल रहा हो। तो मैं तो यही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी जी ने इसलिए यात्रा शुरू करी है कि मीडिया नियंत्रित है। राहुल गांधी जी ने इसलिए यात्रा शुरू करी है कि मीडिया नियंत्रित है, मीडिया में खबरें नहीं आएंगी, इसीलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया नियंत्रित है, इसीलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। मीडिया में खबरें नहीं आ रही हैं, मीडिया में खबरें नहीं आ रही हैं। यहाँ पे मीडिया में खबरें इसलिए नहीं आ रही है कि मीडिया नियंत्रित है, लेकिन मीडिया नियंत्रित होने के पीछे आज राहुल गांधी जो बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। बहस से भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी का, श्वेता जी का, विवेक जी का, वरुण का, सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसको लेकर, अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।